नमस्कार, मैं डॉक्टर नेहा शर्मा फिर से आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के आई हूँ। जी हाँ, इस बार का जो वीडियो है वो है श्राद्ध पक्ष और पितृ पक्ष पे आधारित। 20 सितंबर से शुरू होकर के यानी पूर्णमासी के दिन से शुरू होकर के श्राद्ध 6 अक्टूबर अमावस्या तक 16 दिन चलेंगे। तो श्राद्ध पक्ष क्यों करते हैं, पितृपक्ष क्यों मनाया जाता है और उसमें हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सब मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, श्राद्ध क्या है। सबसे पहले हमारे मन में ये जिज्ञासा उठती है, श्राद्ध है जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, उनके लिए श्रद्धा से किया गया कार्य श्राद्ध कहलाता है। ये जो 16 दिन है ये पितरों को समर्पित दिन कहलाते हैं, यानी कि वो पूर्वज आते हैं सूक्ष्म रूप में और हमारे द्वारा जो भी श्रद्धा पूर्वक उनको दिया जाता है वो उसको ग्रहण करते हैं। और फिर पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन जब हम उनका विसर्जन करते हैं तो दोबारा से पितृलोक में लौट जाते हैं। जिस तरह से पूर्णिमा देवताओं का दिन कहलाता है शुक्ल पक्ष, और कृष्ण पक्ष हमारे पितरों के दिन कहलाते हैं, तो हमारे पितृ भी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान हमारे जीवन में रखते हैं जितना देवता। पितरों के आशीर्वाद से बहुत बड़े बड़े काम बन जाते हैं, बिगड़े हुए काम बन जाते हैं, हमें सफलताएं मिलती हैं, हमें उनका आशीर्वाद मिलता है, धन वैभव यश प्राप्त होता है। वहीं पितरों के नाराज होने पर हमारे जीवन में पितृदोष लग जाता है और पितृदोष लग जाने पर अनेक कठिनाइयों का हमें जीवन में सामना करना पड़ता है। तो हमें किस तरह से अपने पितरों को श्राद्ध करना चाहिए, किस तरह से उनके प्रति अहोभाव व्यक्त करना चाहिए, किस तरह उन्हें धन्यवाद देना चाहिए, ये सब मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो आपको बताती हूँ मैं कि सबसे पहले जिस दिन से श्राद्ध पक्ष शुरू हो यानी कि पूर्णिमा के दिन से आप रोज एक कलश में या एक लोटे में या किसी भी पात्र में जल लें, इसमें थोड़े से काले तिल डालें और थोड़े से जौ डालने के बाद दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके यानी कि नॉर्थ साइड आपका फेस हो और वहाँ पे अपने पितरों को नमन करते हुए, नमस्कार करते हुए आप इस जल को रोज चढ़ा सकते हैं। दूसरा उपाय ये है कि जो आपके घर की देहली है, देहली यानी कि जो दहलीज है, एंट्रेंस है, उस पे भी आप 16 दिन तक जल लें और पितरों का नाम लेकर के इस तरह से उनको जल डालें और उनको जल समर्पित कर दें। श्राद्ध हो जिस दिन आपके पितरों का, यदि आपको तिथि ज्ञात है कि अष्टमी तिथि है या नवमी तिथि है, दशमी तिथि है या पूर्णिमा है, तब तो ठीक है। और यदि किसी कारण से आपको तिथि ज्ञात नहीं है तो अमावस्या के दिन जरूर श्राद्ध करें और उस दिन भूले बिसरे जो भी जाने अनजाने हमारे पितर हैं उनके लिए हम लोग तर्पण दें। तर्पण किसके द्वारा देते? जल के द्वारा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। एक कार्य हम और कर सकते हैं, हम श्रीमद् भगवत गीता का पाठ भी कर सकते हैं। रोज एक अध्याय का पाठ करें और अंत में पाठ पूर्ण करके और प्रसाद चढ़ा करके हम अपनी गीता पूर्ण करके अपने पितरों को भी इसका समर्पित भाव दे सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें, जिस समय हम श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करें उस समय एक दीपक जलाएं और एक लोटे में जल भी रखें। पाठ जब हमारा समाप्त हो जाए उसके उपरांत ये जल दक्षिण दिशा में ही मुंह करके डालना है, क्योंकि दक्षिण दिशा जो होती है वो हमारे एंसेस्टर्स की, हमारे पूर्वजों की, हमारे पितरों की जो है दिशा होती है। जिस दिन तिथि होती है उस दिन ब्राह्मणों को भोज कराएं, उनको दान दक्षिणा दें, कपड़ा दें, जूता दें और फल, मिष्ठान, फूल जितना भी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार दान करें। यदि हम रोज इतना नहीं कर पाते या नहीं कर सकते हैं तो जो गौ माता होती हैं उनको एक रोटी जो होती है आटे की लोई बना लें और लोई रोज जाकर के गौ माता को अपने पितरों के नाम से समर्पित कर दें। अपने पितरों को धन्यवाद दें और इस तरह से हम अपने पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं। देखिए, जल में तिल और जौ जरूर डालें, काले तिल होने चाहिए, इस बात का हम पूर्णतः ध्यान रखें। और जिस दिन हमारे घर में श्राद्ध हो उस दिन सुबह अपने दरवाजे पे कुछ जल और की बूंदें और थोड़े से फूल हम डाल दें और उनसे कहें कि आपका स्वागत है हमारे घर में, आज आपके निमित्त हमने श्राद्ध रखा है, तो आइए और भोजन ग्रहण कीजिए, जो हम श्रद्धा से आपको समर्पित कर रहे हैं उसको स्वीकार कीजिए। तो इस तरह से जो आपके
पूर्वज हैं वो आप पे बहुत प्रसन्न होंगे और आपको बहुत सारा आशीर्वाद देंगे। इस तरह से ये कई तरह से हम अपने पितरों को श्राद्ध समर्पित कर सकते हैं, लेकिन उसमें श्रद्धा होनी बहुत आवश्यक है। जहाँ श्रद्धा है वहीं हमारे पितरों का श्राद्ध पूर्ण होता है। जो भी करें पूर्णता से करें, अच्छे से करें, प्रसन्न मन से करें। और यदि कोई याचक आपके घर आता है भोजन मांगने तो उसको भी भोजन दें। और यदि आप ब्राह्मण भोज नहीं कर सकते तो गरीबों के निमित्त कुछ भोजन भी आप दे सकते हैं। तो ये है श्राद्ध की विधि, अपने पितरों को प्रसन्न करने की विधि और पितृ दोष दूर करने की विधि। धन्यवाद। आशा है आपको ये मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।